Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and our today's topic is covalent bond that belongs to first year chemistry book chapter 4 chemical bonding. Let's see the definition of covalent bond. The bond is formed by sharing of electrons by atoms to complete their valence shell is called covalent bond. As we know, atoms have electron in their valence shell and they need to complete their octet. So if they share electrons with each other and complete their valence shell, the bond is formed is known as covalent bond. यानी ऐसी बॉन्ड जिसमें एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें और शेयर करने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इस सूरत में जो बॉन्ड बनती है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है. Let's see the formation of chlorine molecule. This is example of single electron sharing. As we know, chlorine has 17 electrons and it has 7 electrons in its valence shell, and it requires 1 electron to complete its octet. क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और दूसरे क्लोरीन के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. बोथ हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर valence shell, so they share 1 electron with other and complete their octet. The bond is formed as covalent bond. क्लोरीन का एटम, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7. एक क्लोरीन का एटम जिसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. दूसरा क्लोरीन का एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस में शो किया गया है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर सकें. तो ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे. ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. इस क्लोरीन को देखें तो इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है. इस क्लोरीन को देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है. तो इस तरह से इन दोनों ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए और इस तरह से शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनी इसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है. और ये एग्जाम्पल है सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, यानी दोनों एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस तरह से जो बॉन्ड बनी, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड बॉन्ड इज सेड टू बी कोवलेंट बॉन्ड. क्लोरीन एटम प्लस क्लोरीन एटम एंड बॉन्ड इज फॉर्म इज क्लोरीन, और इसकी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिलीज ऑफ एनर्जी लोअर्स द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट बिकम्स मोर स्टेबल. क्लोरीन एटम एंड both share their electrons and complete their octet and become the chlorine molecule. Single sharing of electron, the bond length is 1.99
एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ इसकी 1.99 एंगस्ट्रॉम है. Formation of O2, oxygen. Example of double electron sharing. This is the example of 2 electron sharing by one atom. Oxygen has 8 electrons. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. It has 6 electron in its valence shell. It requires 2 electrons to complete its octet, and same goes with another oxygen atom. ऑक्सीजन के एटम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और यही सब रिक्वायरमेंट है दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए. सो what they will do, they share their 2 electrons with each other. They share their 2 electrons with each other and complete their octet. Bond is formed due to sharing of electron called covalent bond. ऑक्सीजन का एटम जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. 1 2 3 4 5 6. दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, और जब इस तरह से बॉन्ड बनेगी वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगी. ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और इस तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना. और यहाँ पे भी दिस इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स बिकम मोर स्टेबल. इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए, तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस तरह से शेयरिंग्स की वजह से जो बॉन्ड बनी उसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाएगा. द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड इज़ 1.21 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बॉन्ड डिस्टेंस वाज 1.99 एंड डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.21 एंगस्ट्रॉम. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. This is the example of triple electron sharing. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को. नाइट्रोजन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p3, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड सेम गोज फॉर नेक्स्ट atom, another atom of nitrogen. It requires 3 electrons to complete its octet. 5 electrons हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 electrons in its outermost shell. Another atom and its electrons are shown by the cross sign 1 2 3
4 5 electrons इसके, 5 electrons इसके. Now what they will do, they will share these 3 electrons with each other. This is shared with this is shared with this, and this is shared with this, and they will complete their octet, and the bond is formed is covalent bond. Nitrogen plus nitrogen, and 3 bonds are formed due to 3 electron sharing by an atom, and N2 is formed. Here is also energy is released, that is why this is also an exothermic reaction. Release of energy lowers the energy of molecule, and it becomes more stable, more close, more stable. 5 electrons, and 3 electrons are shared like this. This electron is from one nitrogen, this cross sign is from another nitrogen, then this one is from one, this is from another, this is from one, this is from another, and this is how 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons to this nitrogen, and same 6 and 7 8 electrons for this nitrogen. And this is how the bond is formed, by sharing 3 electrons from one nitrogen atoms and 3 electrons from another nitrogen atom. इस तरह से 3 electron sharing and 3 electron sharing bond is formed is nitrogen molecule, and bond length is 1.10 angstrom. Single electron sharing, the bond length was 1.99. Double electron sharing, bond length was 1.2, and triple electron sharing, the bond length is 1.10. This is more stable because the bond length is much shorter. तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज मोर स्टेबल. यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन डबल कोवलेंट बॉन्ड, and that is greater than triple covalent bond. Single covalent bond is greater than double covalent bond is greater than triple covalent bond. Now let's see the characteristics of covalent compounds. Covalent compounds are electrically neutral, but they have little force of attraction between atoms, and they are comparatively weaker than ionic compounds. इसी वजह से ये volatile liquids होते हैं या gases होती हैं, या sometimes अगर solid होती हैं तो उनका melting point low होता है. ionic bond covalent bond के comparison में strong होती है, covalent bond comparatively weak होती है, and they may have slight negative and positive charge due to electronegativity difference between different atoms. They don't conduct electricity conduct नहीं करते हैं, insoluble in water होते हैं, but soluble in organic solvents. Organic solvents में covalent compounds डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. दिस इज़ अप फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.